जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना और गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो रिकॉर्डेड सत्संग है। वो हमें गुरु जी की एक प्यारी सी बेटी ने अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेजा है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग है। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप सत्संग को पूरा अंत तक सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स को प्राप्त करें। तो चलिए सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सॉरी गुरुपा, मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ शुक्राना करने में। मैं बहुत ज़्यादा बिजी रह गई थी किसी चीज़ में, और आपको तो पता ही है मैंने इधर से उधर शिफ्टिंग करनी थी। उस दौरान मैं पता नहीं कैसे कहाँ से, है ना। सो मुझे उसके लिए माफ़ कर दीजिए। मैं टाइम से शुक्राना करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ, बट ग्रुप आपको पता है। तो संगत जी, मैं आज जैसे बोल के गई थी कि मैं गुरुपा की बहुत बड़ी अच्छी सी ब्लेसिंग्स लेके वापस आऊँगी, तो मैं आज अपना शुक्राना सत्संग ये करना चाहती हूँ। गुरुपा ने मुझे अभी एक देखो, चलो मैंने पिछले सत्संग में तो ये बताया था कि उन्होंने मेरी कैसी जॉब सिक्योर कर दी। उन्होंने मेरे जॉब के वहाँ सारी चीज़ें धीरे धीरे ठीक करना शुरू की। मेरे बॉस की मुझे बात करते होते हैं, मैसेज आते होते हैं कि हाँ ठीक है, हमें अच्छा लग रहा है, तू काम कर रही है। वो सारी चीज़ें मतलब अच्छी हो रही है ना। उन्होंने वो चीज़ तो बहुत बहुत अच्छी से सेट कर दी। उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ मेरे गुरुपा का। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मेरे काफ़ी टाइम से, पिछले 1 डेढ़ महीने से मैं जहाँ रह रही थी दुबई में पहले वे, वहाँ पे मतलब मेरे पता नहीं अपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी, बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही थी। तो मैं इतनी ज़्यादा परेशान होती थी, मैं गुरुपा को कहती थी पता नहीं मैं क्यों इंडिया से वापस यहाँ आ गई हूँ। पर संगत जी, हमेशा हम हर चीज़ ना टाइम से होती है, धीरे धीरे होती है, तुरंत कुछ नहीं होता। वैसे ही यहाँ पे आने के बाद मैंने चीज़ें देखी। अभी गुरुपा ने मुझे एक नए घर में आज ही शिफ्ट किया था। कल रात को मैं शिफ्ट हुई थी यहाँ के तकरीबन 12:30-1 बजे, क्योंकि संगत जी मुझे दिन में बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं। सो उसके लिए बहुत 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 मेरे शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे को इतनी अच्छी जगह देने के लिए, मेरे को अपनी खुद की जगह देने के लिए। मुझे जैसी चाहिए थी, मुझे लोगों के साथ नहीं रहना था, शांति में रहना था, जहाँ पे मैं अपना किचन यूज़ कर पाऊँ, उसके लिए संगत जी आप मानोगे नहीं, गुरुपा ने मुझे जो घर दिया है उसका नंबर भी 704 है। मैं बहुत बहुत ज़्यादा शुक्राना करती हूँ। मुझे बहुत सारे मैसेजेस में, टाइम में मेरे आसपास 777 777 888 इस चीज़ की ब्लेसिंग्स दे रहे होते हैं, और मुझे कह रहे होते हैं कि पुत्र तू सिर्फ मेहनत कर, तेरा इतना चंगा टाइम आएगा, इतना अच्छा टाइम आने वाला है। तू बस अपने कर्म करती जा, अपने माँ बाप का ध्यान रख, अपनी मम्मी का ध्यान रख, अपने पापा का ध्यान रख। और मेरे मम्मी डैडी की एज ब्लेस करने के लिए, उनको अच्छी हेल्थ ब्लेस करने के लिए भी अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। ये भी काफ़ी मैसेजेस मुझे भेजते हैं गुरुपा। पर अभी गुरुपा ने मुझे एक मैसेज सुनाया था कि पता नहीं काफ़ी मुझे नीम करौली बाबा के और गुरुपा के मुझे मैसेजेस आते होते हैं कि तेरे पे बहुत बड़ी कोई नज़र लगी थी, तेरे को नज़र लग जाती है। और संगत जी बिल्कुल सही है, जैसे ही मेरी चीज़ें ऑफिस में ठीक हो रही है, लोग मुझे इतनी सारी चीज़ें बोल रहे हो, तू तो अभी आई है, तेरे इतने अच्छे कस्टमर्स बन गए, तेरे इतने अच्छे क्लाइंट बन गए। लोग मतलब कहते हैं, मतलब मजाक मजाक मस्ती मस्ती में भी वही कह रहे होते हैं, हो अच्छा तेरा तो ये है वो है। और गुरुपा सच्ची में कह रही हूँ, मुझे नज़र बहुत जल्दी लगती है। प्लीज़ आप मुझे इन सारी नेगेटिविटी से, सारी नज़र से दूर रखो। आपने जो मेरा कष्ट काटा, अपने नीम करोली बाबा से भी मेरे से जो मैसेज बताया या करवाया है, मैं उसके लिए भी उनका भी बहुत 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 शुक्राना करना चाहती हूँ। आप लोग मेरा जो कष्ट काट रहे होते हो, जो मुझे पता भी नहीं होता, आप मेरी कितनी सारी चीज़ें अपने खुद पे ले लेते हो। हमारे घर में कोई चीज़ होती है वो भी आप खुद पे ले लेते हो। गुरुपा, मैं आपका जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। आप मुझे जो सत्संग कहते हो मैं वो करती हूँ। मैं कल से यहाँ पे नई जगह आई हूँ। आज थोड़ा बहुत मुश्किल है अभी भी, क्योंकि मैंने प्रॉपर साफ़ सफाई वगैरह नहीं की है, क्योंकि अभी मैं सामान सेट कर रही हूँ। कल से मैं आपकी यहाँ पे जोत भी जलाऊंगी। और संगत जी आप मानोगे नहीं, ये जोत और अगरबत्ती मतलब मुझे इतनी ज़्यादा वो चीज़ें पसंद होती थी, बिकॉज
इंडिया में मैं जब भी रहती थी ना, मुझे रोज़ आदत होती थी सुबह शाम अमृत वेला उठना, संध्या वेले मंदिर जाना, आरती करना, पूजा पाठ सब कुछ। और यहाँ जब से मैं आई हूँ इतना ज़्यादा नेगेटिव लो फील करती हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें नहीं होती। मैं पिछली जहाँ जगह रहती थी वहाँ पे स्मोक डिटेक्टर होता था, तो ना मैं अगरबत्ती कर सकती थी, ना मैं जोत, ना मैं कपूर कर सकती थी। बट संगत जी एक और इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स है इस घर की, इस घर में मेरे कमरे में ना स्मोक डिटेक्टर है ना कुछ। तो गुरुपा मैं पक्का कल से आपकी जोत जलाऊंगी, आप जैसा कहते हो वैसा करूंगी, और मैं बिल्कुल आपको याद करके मंत्र जाप करूंगी। संगत जी मंत्र जाप का एक ही है, इतना बड़ा वरदान उन्होंने हमें दिया है कि कभी कभी हम कुछ नहीं कर पाते हैं तो हमें सिर्फ मंत्र जाप करना होता है। मंत्र जाप से आपको पता नहीं आपके कितने सारे कष्ट, कितनी सारी नेगेटिविटी चली जाती है। और एक संगत जी मुझे चीज़ याद आई, सॉरी गुरुपा, आपकी भुलक्कड़ लड़की बहुत सारी चीज़ें भूल जाती है, बट आप मुझे जब शुक्राना करती हैं मुझे याद करवाने के लिए भी शुक्राना। आपने मुझे एक मैसेज भेजा था, जहाँ भी रहो जैसे भी रहो, आप अगर मेरे पास नहीं आ सकते हो तो कोई बात नहीं, बट आप मुझे याद करके अपना मंत्र जाप करो। उसके लिए अनंतम अनंतम बार शुक्राना। आपको पता होता है आपकी बेटी के दिमाग में, दिल में क्या चल रहा होता है। संगत जी मुझे इतने टाइम से गुरुपा इतनी सारी चीज़ें भेज रहे हैं, तू बड़े मंदिर आ जा, तू यहाँ आ जा, तू अपनी फैमिली के साथ आ जा, तू मत्था टेक, तेरी सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, तेरे अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। संगत जी मुझे जाने का इतना मन करता है बट मैं जा ही नहीं पा रही हूँ। कोई बात नहीं, बट देखो गुरुपा ने जब मेरी मन की बात इतने टाइम से सुनी, उन्होंने कहा जैसे भी हो, जहाँ भी हो, यहाँ हो या बाहर हो, उन्होंने बिल्कुल लिखा था उस मैसेज में, आप चाहे यहाँ हो या विदेश हो, जहाँ भी हो, आप बस मुझे दिल से याद करो, मेरा मंत्र जाप करो, मैं आपके पास हूँ। और सच में संगत जी मैं बता नहीं सकती, कभी कभी मैं इतना ज़्यादा खुश हो जाती हूँ कि इतनी केयर ना कभी कोई किसी की नहीं कर रहा होता। गुरुपा ने जब से मेरा हाथ थामा है, मेरी सारी चीज़ें इतनी अच्छी की है, मुझे मुझे मेरी सारी स्ट्रेंथ मुझे वो याद दिला रहे हैं, जो मेरे साथ इतने टाइम में इतना कुछ हुआ ना, मैं बता नहीं सकती आप लोगों को कि गुरुपा ने मुझे कैसे संभाला है। और आजकल एक इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छी सी चीज़ आती है शिव के बारे में, पता नहीं वो पेज मेरे मेरे उसमें कैसे आ गया, कहाँ से आ गया। और उसमें यही कहा जाता है संगत जी कि जब आप शिव के भक्त होते हो, जब आप शिव आपका गुरु होता है, तो शिव आपको वो नहीं देता जो आपको चाहिए होता है, शिव आपको वो देता है जो आपके लिए सही होता है। और वो भी ऐसे वैसे नहीं मिलता आपको, आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रिपेयर होना पड़ता है। और ये बात सच है, उन्होंने मुझे इतने सालों में, इतनी मेरी ज़िंदगी में 25-26 साल की ज़िंदगी में उन्होंने मुझे जितना सिखाया, मैं बहुत छोटी उम्र से सारी चीज़ें सीखना शुरू कर दिया था। और इन्होंने मुझे आज जितना सिखाया है ना, आज मैं वो चीज़ की मतलब फ़ील करती हूँ मैं वो चीज़ें कि उन्होंने मुझे जितना तोड़ा है, मुझे जितना सही किया है, उन्होंने मुझे इसलिए किया है ताकि मैं अपने आप को पहचान सकूँ। यहाँ आने के बाद इस पिछले पिछले 2 महीनों में, पहले 2 महीने मेरे बहुत मुश्किल से कटे। अब 2 महीनों में मैं इतना ज़्यादा मतलब हो गई हूँ, मुझे वापस जाने का मन नहीं कर रहा। मुझे मुझे सिर्फ़ इतना है कि मुझे अपने मम्मी-पापा को यहाँ बुलाना, अपनी फ़ैमिली को यहाँ बुलाना है। और जैसे ही मेरा यहाँ काम बनता है, मुझे सबसे पहले गुरुजी के बड़े मंदिर जाना है, टुकरी मंदिर जाना है, जो मुझे वो बुला ही रहे हैं। बस मेरी चीज़ें थोड़ी सेट हो जाए, मैं फाइनेंशियली स्टेबल हो जाऊँ, मेरा जो सारा कर्ज़ है वो उतर जाए। और वो गुरु पाक को बार-बार एक ही चीज़ अपनी बेटी की सब पता होती है, मुझे बार-बार सारे मैसेजेस देते हैं। कहते हैं पुत्र मैं हमेशा तेरे सामने इसीलिए आता हूँ ताकि तुझे पता रहे कि तू अकेली नहीं है। मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे आस-पास ही हूँ। उसके लिए अनंतम अनंतम लख-लख करोड़ करोड़ों बार मेरे शुक्राना मेरे गुरु पाक। आप जो कुछ भी देते हो मुझे आपकी हर चीज़ मंज़ूर है। आप अगर कुछ मुझे आपकी हाँ में भी मंज़ूर है और आपकी ना भी मंज़ूर है। गुरुपा मैं बस एक ही अरदास करूँगी, मुझे चाहे जैसा मर्ज़ी बना लो, जितना मर्ज़ी ऊँचा बना लो, मुझे हमेशा नीचे रखना। मुझे सारी चीज़ें देने के बाद भी कभी भी मेरे अंदर घमंड, ईर्ष्या, ये सारी चीज़ें ना आए। मैं हमेशा नीची होके चलूँ, क्योंकि गुरुपा हमेशा इंसान के पास जब नीचे ये सारी चीज़ें आ जाती हैं ना, इंसान पता नहीं अपने आप को क्या समझने लगता है। आपको पता है मैं क्या कहना चाहती हूँ, किस वज़ह से मैं कह रही हूँ?
मेरे अंदर कभी ये चीज़ ना आए। पर हाँ, गुरुपा मुझे सही गलत का हमेशा अंदाज़ा हो, ताकि आपको पता है कि हमेशा मेरे भोलेपन में या एक काइंड नेचर में मैं हमेशा वो चीज़ें गलत कर जाती हूँ। मैं इंसानों को बार-बार, बार-बार मौका देती हूँ। इस बार मैं ऐसा ना करूँ। मेरी सारी चीज़ें आप चलाओगे, मेरी ज़िंदगी आप चलाओगे, सब कुछ आप करोगे और आपके हर फैसले मुझे मंज़ूर होंगे। मेरे मम्मी-पापा को प्रोटेक्ट करने के लिए शुक्राना, मेरी चीज़ों को ठीक करने के लिए शुक्राना। बहुत, 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 बहुत शुक्राना। आज मुझे इतनी अच्छी जगह पे लाके रखने के लिए भी शुक्राना मेरे गुरूपा। आपने मुझे कहा था ना कि मैं बहुत जल्दी खुशियों के आँसू से रोऊँगी, अफ़सोस से नहीं रोऊँगी। तो संगत जी बिल्कुल आज यही है, मैं कल से जब से यहाँ आई हूँ, मेरे आँसू रुक नहीं रहे। मैं अपने मम्मी-पापा के साथ फ़ोन पे वो चीज़ें बात नहीं कर सकती, पर हाँ, मैं अभी शुक्राना सत्संग करने आई हूँ ना, तो मुझे वो चीज़ फ़ील हो रही है कि हाँ, मुझे मेरे पास मेरे एक पापा ऐसे हैं जो मुझे हमेशा देखते हैं, हमेशा मेरे आस-पास रहते हैं और उनको पता है उनकी बेटी को कब, कहाँ, क्या चाहिए होता है। बहुत, बहुत, बहुत शुक्राना मेरे गुरु का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।